हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका निजामुद्दीन इलाके से खैर मकदम करता हूँ। मेरे पीछे आप लोग इस वक्त जो देख रहे हैं ये सब्ज गुंबद कहलाता है और कुछ लोग इसको गोल गुंबद भी कहते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया जिस वक्त जाकिर हुसैन मार्ग से यहाँ पहुँचते हैं, ओबराय होटल और जो DPS स्कूल है वो फ्लाईओवर उतरते ही ये सामने गुंबद नजर आता है। लेकिन इस गुंबद के बिल्कुल साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोगों ने एक तस्वीर देखी होगी कि 2 रोज पहले यहाँ प्रशासन का बुलडोजर चला और कुछ ऐसे चला कि जो दरगाह सैयद अब्दुल्ला उर्फ सैयद भूरे शाह बाबा का मजार था वो पूरी तरह से अब रोड पर आ गया। ये कहा गया कि वो एनक्रोच जगह पर बना हुआ है, फुटपाथ पर बना हुआ है। अब 400 साल पुराना जो मजार है वो एनक्रोच था या फिर जो फुटपाथ बना वो एनक्रोच हुआ। पूरा मसला क्या था इसको देखते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ रोज पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था यहाँ के केयरटेकर से कि भाई आप यहाँ से इसको हटा लीजिए, तोड़ लीजिए इस जगह को। लेकिन उस वक्त की बात थी, वो बात होकर के खत्म हुई, LG चले गए। बाद में हुआ ये कि यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया। सोशल मीडिया पर भी जमकर ये वायरल हुई और अब क्योंकि कल दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश हुई, हजरत निजामुद्दीन इलाके में भी हुई, ये पूरा कवर्ड एरिया था। सब आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कभी यहाँ से गुजरे होंगे। जब इसी गोल गुंबद वाले हिस्से से आप वापस इंडिया गेट की तरफ आते हैं तो लेफ्ट हैंड पर सबसे पहले यही दरगाह शरीफ आपको दिखाई देती है। सैयद अब्दुल्ला उर्फ भूरे शाह बाबा का ये मज़ार यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। बाकी जो और लोगों की कब्रें हैं वो सब भी अब खुले आसमान के नीचे हो गई हैं। अब कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। प्रशासन नहीं बचा सका, सरकार नहीं बचा सकी, और बल्कि कहूँ तो प्रशासन का ही बुलडोजर था जिसने अपना काम दिखाया और दरगाह के ये बताते हुए कि ये एनक्रोच जगह है, अतिक्रमण किया हुआ है, लिहाजा इस जगह से पूरी तरीके से हटा दिया गया। यहाँ से वो शेड वगैरह सब कुछ तोड़कर ख़त्म कर दिया गया। कल जिस समय बारिश हुई है या जिस वक्त धूप आ रही है तो अब ये खुले में सारा हो ही गया है। अब क्या ये जगह एनक्रोच्ड है? क्या इस जगह को हम ये माने कि ये जो जगह थी इसको एनक्रोच किया हुआ था और इसको आगे के हिस्से में बढ़ाया हुआ था? मैं आपको दिखा दूं, ये पूरी तरह से सब कुछ खुल चुका है। अंदर बता रहे हैं कुछ कब्जा किया हुआ था और वो हिस्सा आगे का जो 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं उसको भी एनक्रोच लैंड बता करके इस पे अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो स्थानीय विधायक हैं जंगपुरा से परवीन कुमार, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति है जो आपके स्क्रीन पर है, आप लोग सब देख चुके होंगे। मैं सिर्फ परवीन से ही बात करना चाहूंगा इस वक्त। परवीन, हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी सरकार नहीं बचा सकी, आप लोग कोर्ट नहीं मूव कर सके, LG साहब आए, उन्होंने आकर के ऑर्डर कर दिया और उसके बाद में ये तमाम चीज़ देखने में आई कि जो दरगाह है वो अब इस तरह से हो गई कि ये कभी जो शेड हुआ करता था, कवर्ड एरिया होता था, इसको अतिक्रमण के नाम पर, एनक्रोच लैंड के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया, तोड़ दिया गया। परवीन, आप लोग नहीं बचा पाए? फरहान भाई, आपके माध्यम से सारी चैनल को सारा वाकया मैं बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले निजामुद्दीन के पास एक मल्टी लेवल पार्किंग है, उसका उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में LG साहब आए और उद्घाटन होने के बाद LG साहब जो है मुड़ के जो है इसी रोड पे गए। उसके बाद उनकी नज़र जो है इस दरगाह पे पड़ी और ये दरगाह देखने के बाद उनके जहन में जाने क्या आया, उन्होंने पूरी तरीके से इस दरगाह को यहाँ पे निस्तो नाबूद करके हटाने के पूरी तरीके से यहाँ पे ऑर्डर कर दिए। जितने भी अफसर हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट के हो, दबी जबान में, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो है किस तरीके की तानाशाही चल रही है, सारे अफसर भी डरे हुए हैं। और नहीं तो आप इलाके के विधायक हैं, आप नहीं रोक पाए। यानी आपने कहा कि LG साहब आए, उनको दरगाह का ये शेड बुरा लगा और उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया। कहीं से कोर्ट का ऑर्डर था क्या? कहीं से कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। PWD के अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी तभी जबान में साफ कहते हैं कि हमारे पास प्रेशर है और हमें जो है विद इन द टाइम लिमिट
3-4 दिन के अंदर जो है इस दरगाह को हटाना है। और जब हम यहाँ पे साइड पे पहुंचे, दरगाह को हटाना है या परवीन शेड को हटाना है? शेड को, वो ये कहते हैं फुटपाथ है। ये पूरा स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया? हाँ, पूरा ऊपर से स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया। वो कहते, वो तो हम आ गए और उसके कारण जो है यहाँ पे कब्रें जो है वो बच गई, नहीं तो उनका तो पूरा प्लान था कि पूरी तरीके से यहाँ पे दरगाह जो है हटाने का और पूरी तरीके से यहाँ पे बाकी कमरे जो है वो भी तोड़ने का प्लान था। बड़ी मुश्किल से आके जो है उनको समझाई, बात बताई, यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड और डीडीए का स्टे था उसको दिखाया उन्हें, और तब जाके जो है कुछ पार्ट यहाँ पे बच पाया। अब ये देखिए पुल जो है वो 1980 में बना था लगभग। जैसे यहाँ के गद्दा नशीन जो गुड्डू भाई हैं, गद्दा नशीन है यहाँ पे, वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है 1980 में पुल बना था, और जब ये पुल बना उस दौरान जो है तब भी ये दरगाह मौजूद थी। मतलब दरगाह पुरानी है और इसका कवर्ड एरिया पुराना है, और ये पुल जो है वो नया है, जिसकी फुटपाथ की ये बात करते हैं। दरगाह तो 400 साल लगभग बता रहे हैं। 400 साल पुरानी है। हाँ। और वो जो कहते हैं फुटपाथ जो है वो दरगाह जो है वो फुटपाथ के बीच में आ रही है, जबकि उल्टा है, फुटपाथ जो है दरगाह के बीच में आ रहा है। फुटपाथ जो है वो दरगाह के बीच में आ रहा है, यानी दरगाह पुरानी है, फुटपाथ बाद का है। फुटपाथ बाहर का है और कवर्ड एरिया में बाद का है। तो पूरी तरीके तो से पीडब्ल्यूडी आपकी सरकार में ही तो आता है परवीन। जिस तरीके से फरहान भाई आपको पता है, जिस तरीके से दिल्ली में पूरी तरीके से एलजी साहब क्या बीजेपी के माध्यम से इंटरफेरेंस चल रहा है, वो एलजी साहब कुछ नहीं, बीजेपी के माध्यम से पूरी तरीके से उनके शहर पे काम कर रहे हैं, और लगातार अफसरों के माध्यम से जिस तरीके से दिल्ली को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है और अलग अलग माध्यम से हो रही है, वो सबको जग जाहिर है। किस तरीके, चाहे सैलरी रोकने की बात हो, चाहे वो अनाधिकृत रूप से ऑर्डर करने की बात हो, किसी भी मसले पे, बहुत सारे ऐसे मसले हैं दिल्ली में जिस पर जो है लगातार एलजी साहब डायरेक्ट इंटरफेरेंस करते हैं एलजी अफसरों के माध्यम से। उसी तरीके से यहाँ पे भी किया कि पीडब्ल्यूडी अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि विद इन द टाइम लिमिट जो है इस प्रीमाइसेस को खाली करना है, और वही हुआ कि ऑन द स्पॉट पहुंच के ये पूरी तरीके से खाली करा। अब देखिए यहाँ पे दरगाह जो है बिना शेड के, अब बारिश आएगी, तूफान आएगा, और पूरी तरीके से कई जो है साफ सुथरे लोग होते हैं, कई जो है वो उस तरीके की एक्टिविटी वाले लोग होते हैं, वो भी यहाँ पे आके बैठेंगे। जानवर भी आके जो है, कुत्ते वगैरह जानवर वगैरह वो भी आके यहाँ पे जो है पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हें तो समझ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, नापाक चीज भी कर सकते हैं। तो इसमें जो शेड था वो इम्पोर्टेंट था। अब ये कवर जो है ओपन में है, तो ये जो है, तो अब इसको कुछ दोबारा बनवाने के लिए कुछ किया जाएगा, या फिर इसको सब आप लोग जब ये कब्रें भी तोड़ देंगे तो तब कुछ नहीं बचा पाएंगे? नहीं, वो तो कोर्ट जाएगा। यहाँ के गद्दे नशीन जो है कोर्ट क्यों नहीं गए अभी तक? अभी विद इन द टाइम लिमिट सैटरडे फ्राइडे को इनने नोटिस दिया, और मंडे ट्यूसडे को इनने कार्रवाई कर दी। तो मतलब समय नहीं दिया इन्होंने किसी तरीके का कुछ भी करने के लिए। और नोटिस भी क्या दिया, नोटिस ये दिया कि इन्होंने जो है जाने की जगह चाहिए, फुटपाथ पे जाने की जगह चाहिए। तो मैं तो इनका शुक्रगुजार हूं और तारीफ करूंगा इनकी कि इन्होंने डीएम के कहने पे और बाकी अधिकारियों के डायरेक्शन के हिसाब से इन्होंने फुटपाथ पे जाने की जगह दी। जहां हम खड़े हैं वो जगह जो इन्होंने क्लियर करके दे दी थी, ये जगह जो है उन्होंने क्लियर करके दे दी थी। जो केयर टेकर है यहाँ के, क्या नाम है इनका? यूसुफ बेग भाई है हमारे, गुड्डू बोलते हैं इन्हें। और यूसुफ बेग भाई जो है उनने ये फुटपाथ जो है वो एरिया जो जिसपे लोग पैदल आराम से चल सकते थे, साइकिल भी चल सकती थी, वो एरिया जो है पूरी तरह क्लियर करके दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है आपने ये कहा कि अभी कोर्ट हम गए नहीं हैं, दिल्ली सरकार गई नहीं है, लेकिन सरकार जाएगी कोर्ट, आप ये कह रहे हैं? ये यहाँ के गद्दे नशीन भी जाएंगे। नहीं, आप जाएंगे? हमारी तरफ से पूरा सहयोग होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मसला है, वक्फ बोर्ड का भी कुछ पार्ट है इसमें। हाँ। वक्फ बोर्ड के थ्रू भी जाएंगे। तो क्या ये दरगाहें बचेंगी या ये भी यहाँ से मूव कर दी जाएंगी? परवीन, हमारी तो पूरी कोशिश है, और हम तो चाहते हैं और सारे लोग चाहते हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कवर जो है यहीं पे रहनी चाहिए। और अभी की कवर नहीं है, 400 साल पुरानी कवर है, तो इस कवर को यहीं पे रहनी चाहिए। इसका जो भी करना पड़े हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवीन। मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ जो यहाँ के केयरटेकर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ। आपके ऊपर आरोप ये है कि आपने कब्जा किया हुआ था और इसको इतना बढ़ा लिया स्ट्रक्चर को कि नौबत ये आ गई, यहाँ से पूरी तरीके से उसको तोड़ दिया गया। अब सिर्फ दरगाह बाकी, यानी कब्रें बाकी रह गई, स्ट्रक्चर सब तोड़ दिया। क्या कब्जा किया था आपने यहाँ? हमने तो कोई कब्जा ही नहीं करा। असल में हमें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 1000 गज के इसका गजट के अंदर दे रखा था। हाँ। बजट के अंदर 1000 गज है ये आपकी दरगाह की, इसकी आपको हिफाजत करनी है, और हिफाजत के साथ आपने इसमें कोई नाजायज कब्जा नहीं करना। हम आज 50 साल के हो गए,
मेरे वालिद थे यहाँ पे, उन्होंने ऐसा कोई कब्जा नहीं करा, तो मैं कैसे कब्जा कर लूंगा, ये बताइए। तो इतना सब कुछ बन कैसे गया था ये सारा? ये तो श्रद्धालु आते थे, यहाँ लंगर होते थे, भंडारे होते थे, उर्स होता था, उसके चक्कर में हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े से छोटे छोटे रूम 6 बाई 6 के 4 रूम 3 रूम बनाए थे हमने। एक रूम ये तोड़ा, एक रूम ये तोड़ा, बाकी हमारा एक भंडारे का। तो वो जो श्रद्धालु आते थे उनके लिए आपने बनाए थे, किसकी इजाजत से बनाए थे? वो तो हमने बनाए थे, जैसे श्रद्धालु आते थे यहाँ पे बैठते नहीं, किससे पूछ के बनाए थे वो वक्फ बोर्ड को हमने एक चिट्ठी लगा के दी थी। ये तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है PWD दिल्ली सरकार का, वो कहते हैं हमारी जगह है, वक्फ बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई जगह नहीं है। हाँ। अगर उनसे पूछा जाए तो ये 12-13 एकड़ की जमीन नहीं है दिल्ली वक्फ बोर्ड की। तो ये हमारा पुल भी इसमें आ रहा है, ये रोड भी उसमें आ रहा है। जब 1980 में ये पुल स्टार्ट हो रहा था, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये पुल के लिए ये जगह दी थी, और ये तोड़ते तोड़ते यहाँ दरगाह तक आ गए थे। कोना है बिल्कुल, ये कोना है, यहाँ तक इन्होंने तोड़ दी थी। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपना रोड क्लियर कर दिया था, ये रोड हमें चाहिए बस। उसके बाद कोई, जबकि एशिया गेम हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आपसे कहा गया था कि आप इसको खुद तोड़ दीजिए। जी जी। तब क्या हुआ? ये आपके DM मैडम दी है, ईशिका मैडम दी हूँ वहाँ पे अमर कॉलोनी में। उन्होंने हमसे पूछा आपके कागज कितने हैं पुराने यहाँ पे। मैंने जी मेरे पास मेरे वालिद साहब को 1980 में यहाँ पे केयरटेकर बनाया गया था, वो मेरे पास है। उसके बाद के नहीं, अच्छा और इससे पुराने कागज, मैंने उससे पुराने कागज मेरे पास नहीं है, मगर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जब आपसे DM ने कहा था आप खुद ही सब तोड़ दीजिए, आप तोड़ देते तो ये काम नहीं होता। नहीं, मैंने तोड़ा, बुलडोजर नहीं चलता इतना बड़ा। मैंने तोड़ा, उन्होंने मेरे को बुला के उन्होंने क्या, इसको पीछे कर लो आप, हमें हमारी फुटपाथ दे दो और आप अपना मज़ार को पीछे कर लो, तो हम इस दरगाह को हम बचा देंगे। हाँ, फिर मैंने जी दरगाह को मैं कैसे पीछे कर दूंगा, ये बता दिए। हमारे मुस्लिम समाज में तो ये होता ही नहीं है, हम इसको तोड़ के और आगे पीछे कर लें। हाँ, इसको ऊंचा उठा सकते हैं हम, आगे पीछे नहीं कर सकते। ऊंचा कैसे उठा सकते हैं? थोड़ा सा ऊंचा, जैसे नीचे दब रही है दरगाह, दब रही है, तो थोड़ा सा उसको 6-7 इंची या 1 फुट ऊंची कर सकते हैं। और वो ऐसे हुई है असल में, जैसे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या जी हमें टाइल लगवानी है कि हमें पत्थर लगवाने हैं, तो बेचारे वो लगा के चले आते हैं। उनकी मनोकामना जब पूरी होती है तो वो ये यहाँ पे काम करके जाते हैं। और गैर मुस्लिम ज्यादा हैं, उन्हीं को फेस मिला है। और हमारे भाई हैं, वो भी मुसलमान भाई हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं जुमेरात के दिन, उनको भी फेस मिलता है यहाँ पे। हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। प्रशासन ये भी कह रहा है कि ये 2 कमरे पीछे बनाए हुए हैं, ये भी टोटल इलीगल बनाया हुआ है। नहीं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड में, ये हमारी जगह में ही है, 1000 गज। आपके पास इजाजत कहाँ है? हमारे केयरटेकर है हम आगे। नहीं, रिटर्न आपको वक्फ बोर्ड ने लिख के दिया कभी कि आप बना लीजिए इतने कमरे, 2 कमरे अंदर बनाइए, 2 कमरे बाहर बनाइए, 2 कमरे इधर बनाइए, नहीं इजाजत दी थी? नहीं। फिर कैसे बनाया? बात तो फिर यही आ गई ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस से, राजनिवास से बाकायदा ये बताया गया है कि सब कुछ आप इलीगल ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं। अब आपसे मैं परमिशन मांग रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं है मेरे पास। आप वक्फ बोर्ड का नाम ले रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने लिख के दिया आपको? नहीं, लिख के नहीं दिया उन्होंने, मगर फिर वक्फ बोर्ड ने मुंह से कह दिया? कौन सा ऑफिसर था जिसने मुंह से कहा था आपसे? ऑफिसर ने तो नहीं बोला था। किसने कहा था? मगर हमने जरूरत के हिसाब से इसको बनाया, हमने एक इबादत खाना बनाया हमने। अब जरूरत के हिसाब से इंडिया गेट के पास बना लेंगे जाकर के? ऐसे कैसे बना लेंगे? यही तो सवाल है ना। अब वहाँ से यही बात पता लग रही है, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं DM, उनका भी यही कहना है कि इन्होंने टोटल इलीगल ऑक्यूपाई किया है ये सब कुछ। दरगाह जहाँ थी वहाँ आज भी है, लेकिन इसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया, जो कमरे बनाए गए, वो कोई इजाजत नहीं ली गई। उन्होंने चेक करवाया है वक्फ बोर्ड से भी, वहाँ से भी कोई लिख के नहीं दिया गया आपको। बोर्ड वाले असल में लिख के नहीं देते ना इस चीज से। जब उन्होंने लिख के नहीं दिया तो आपने उनकी बात के ऊपर कैसे फूल चढ़ा दिया? आपने कैसे बना लिया था? ये तो श्रद्धालु बनाते हैं ना, हमने नहीं बनाया। फिर वही श्रद्धालु तो यहाँ बना ले, राष्ट्रपति भवन के पास बना ले, श्रद्धालु जाके बना सकते हैं क्या? पार्लियामेंट के अंदर जाके श्रद्धालु बना लेंगे? बना लेंगे। मनोकामना पूरी होती है तो वो इजाजत लेंगे कहीं ना कहीं से। तो मनोकामना पूरी हो रही है तो मोदी जी के यहाँ क्यों नहीं बना लेते जाके? 7 लोक कल्याण मार्ग जो है, आज मोदी जी ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया माशाल्लाह। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इस जगह को लेकर के अगर श्रद्धालु बना रहे हैं और आप उसके केयरटेकर हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं, कल आपको नहीं पता था कि इस तरह से बुलडोजर चल जाएगा? इस बात की हमें नॉलेज नहीं। और मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूम होंगे। अब हर शख्स आकर के ये देख रहा है कि ये दरगाह जो है सैयद अब्दुल्ला उर्फ बूरे शाह बाबा की जो दरगाह है, उसके ऊपर से छत उड़ा दी गई है, बुलडोजर चला दिया गया है और ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके पीछे का जो असल रीजन और वजह है वो तो आप हैं। थोड़ा तो जरूरत के लिए तो बनते ही है। जब यहाँ पे कोई आदमी पुजारी या केयरटेकर होगा तो कम से कम वो अपने
छत तो रखेगा और इनकी भी छत रखेगा। इनको बारिश के लिए और जैसे धूल मिट्टी उसके लिए तो कम से कम छत तो रखेगा ना। नहीं, कितनी छत रखेंगे? 1 कमरा, 2 कमरा, 4 कमरा, 6 कमरा? कितनी कमरे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 दरगाह है। अब ये बताइए, आप लोग कोर्ट में गए थे इसको बचाने के लिए? कोर्ट में हमें असल में मौका ही नहीं मिला हमें कोर्ट में जाने के लिए। तो जब आपको पहले से वो लोग कह करके चले गए थे आप तोड़ दीजिए, खुद कर दीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मगर वो मैडम तो ये कह रही थी आप इसको इतना कर लिए, हाँ। आपकी दरगाह बच जाएगी। तो हमने तो उन्हें हर कहना माना उनका। हमने तो पूरे पुराना 50 साल का हिसाब किताब ही खत्म कर दिया अपने हाथों से। अब जब उन्होंने जो क्या इसको दीवार को खत्म कर दो, पीछे बना दो, हमने वो पीछे बना दी। हमने 2.25 मीटर बाई कम से कम हमने 20 मीटर की उनको जगह दे दी पैदल के लिए। आपको पता है कागज का पेट किससे भरता है? कागज से ही भरता है ना। अगर चीज मौजूद नहीं है तो कम से कम आपके पास इतना स्ट्रांग होना चाहिए था मामला, कागजों से खास तौर से। अगर वक्फ बोर्ड ने आपको नहीं दी थी रिटर्न इजाजत, तो इसका मतलब नाअहली गलती उनकी भी है, आपके साथ साथ आपको लेकर बनाना चाहिए था। अब लोग जो हैं वो खास तौर से मुसलमान, सारी दुनिया में ये तस्वीर जा रही है, हर जगह देख रहे हैं कि दरगाह का पूरा स्ट्रक्चर उड़ा दिया गया, सब कुछ कर दिया। प्रशासन ने तो अपनी कार्रवाई कर दी, अब ना सरकार बचा पाई और ना आप यहाँ के मुतवल्ली, ना आप बचा पाए, ना यहाँ के जो जायरीन हैं, श्रद्धालु जिन्हें आप कह रहे हैं, ना वो बचा पाए, ना मुसलमान बचा पाए, कोई नहीं बचा पाया। श्रद्धालु को तो पता ही नहीं था ना असल में, नहीं तो वो भी आन के खड़े हो जाते। उससे क्या होता? कम से कम वो एहतजाज तो करते यहाँ पे, कोई आया नहीं असल में उस टाइम, हम तो अकेले पड़ गए यहाँ पे। एहतजाज कैसे करते? लॉ एंड ऑर्डर खराब करते? नहीं, कम से कम अपने इन बाबा को तो बचवाते, कम से कम इनको तो कहते। जो मंदिर है क्या परमिशन लिया है? बता पाएंगे? बताइए। जयराम रमेश मिनिस्टर था, उन्होंने बाकायदा अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारे से विदाउट परमिशन का जो है अक्षरधाम बनाया गया। तो उस पर जवाब देंगे एलजी? मैं एलजी की बात कर रहा हूँ या दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इस पे जवाब दे पाएंगे? अक्षरधाम इतने बड़े मंदिर जो बनाया है विदाउट परमिशन का, उसका रिकॉर्ड उठा के एलजी देखे, जवाब दे। यानी आपका मतलब है जहाँ जहाँ मंदिर बना रहे हैं वो बिना परमिशन के, बिना या सब बना रहे हैं, और जहाँ ये दरगाह तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, वो जो है वो सब ऐसे ही तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, करोल बाग में जाके देखो, रोड पे मंदिर इतने बड़े स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हनुमान का, क्यों उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? बसंत विहार रोड पे, बसंत जो एयरपोर्ट जाते हैं उस रोड पे आप जाके देखें, वो भी रोड पे कहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में रोड पे मंदिर बनाया हुआ, कोर्ट में मंदिर बनाया हुआ, थाने में मंदिर बनाया हुआ, ये सबको तोड़ेंगे? उमर, एक बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है कि इतनी तमाम जगहों पर जो है वो मंदिर बने हुए हैं, रोड के किनारे पर है, सब कुछ है, वहाँ तो तोड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तोड़ दिया क्योंकि इनके पास कागज पूरे नहीं है। ठीक है, हो गई आपकी बात। हाँ। भाई सिनेरियो समझना पड़ेगा पूरा। हाँ। कि ऑर्डर किसने दिया, तोड़ा किसने, और मरहम लगाने कौन आ रहा है? पीडब्ल्यूडी ने ऑर्डर दिया, पीडब्ल्यूडी ही तोड़ने आई। और पीडब्ल्यूडी किसका डिपार्टमेंट है? दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, और दिल्ली सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी जख्म पे मरहम लगा रहे हैं। जब कहाँ थे जब ये टूट रहा था, जब कहाँ थे जब नोटिस आया? पीडब्ल्यूडी की किसके अधीन काम कर रहा है? दिल्ली सरकार के अधीन काम कर रहा है। क्या नॉलेज नहीं थी विधायक साहब को? क्या नॉलेज नहीं थी यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर को? क्या नॉलेज नहीं थी अरविंद केजरीवाल को? पिटे भी हम, मरे भी हम, मुकदमात भी हम पर ही लगे, मस्जिद भी हमारी ही जलाई जाए, दरगाह भी हमारे ही टूटे हैं। कौन जवाब देगा इसका? पहले पॉलिसी समझनी पड़ेगी कि फुटपाथ की पॉलिसी कब आई थी और दरगाह कब की थी, और दरगाह कब की थी। दरगाह आई है 400 साल पुरानी और फुटपाथ बनी है 1980 में, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और जो आप अभी कह रहे थे कि वक्फ ने किसको अभी इजाजत दी बनाने के लिए, 4 कमरे की इजाजत दी है या 5 कमरे की इजाजत दी है, वक्फ बोर्ड ने क्या इजाजत दी थी? हाईकोर्ट किसकी जमीन पे बना हुआ है? सीबीआई की बिल्डिंग किसकी जमीन पे बनी हुई है? सीजो कॉम्प्लेक्स किसकी जमीन पे बना हुआ है? तो सरकार को यही बात देखनी चाहिए ना। ये सारा इन्होंने ये जमीन पे बना हुआ है। दिल्ली गेट से लेकर मेहरौली तक वक्फ की जमीन हुआ करती थी, कहाँ गई वो जमीन? कोई बोलने वाला नहीं है उस पर, मुसलमानों को पुरसाने हाल नहीं है। तो भाई मंदिर की बात कर रहे हैं तो भैरव मंदिर बिल्कुल पुराने किले से लगकर बना हुआ है, उस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, जहाँ पर आप कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करते। वो क्यों बना हुआ है आज तक? मुसलमानों ने तो कोई सवाल नहीं किया, ना ही मुसलमानों को उससे कोई फर्क पड़ता है।
तो हमारी ही दरगाहें, हमारे ही मंदिर क्यों, तो हमारी ही मस्जिदें क्यों तोड़ी जाती हैं? अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बिहार शरीफ में देखिए मस्जिद चला दी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। कोई बोलती नहीं है। ठीक है, कोर्ट से अब क्या इन लोगों ने रुजू किया? क्या ये लोग गए? कुछ आपकी जानकारी में है? यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, यहाँ के यूसुफ भाई, उनको मेरी ये राय है कि जाएं और जाकर कोर्ट में जाएं, क्योंकि ये मैटर कोर्ट का है, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ये पॉलिसी समझनी पड़ेगी कि ये जो फुटपाथ है ये कब पॉलिसी आई है और ये दरगाह कब की है। बताइए, आगे बताइए जी। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमारे ऊपर ये निशाना बनता है। कोई बोलने नहीं आता, कोई बोलने आता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ये सवाल है अरविंद केजरीवाल की सरकार से, ये सवाल है जो अभी यहाँ पर बात कर रहे थे विधायक साहब, उनसे सवाल है। जब PWD ने इनको नोटिस दे दिया तो PWD तो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है ना, तो आना चाहिए था आपको निकल कर। क्यों नहीं बोले आप? अब आके तुम हमारे जख्म पे मरहम लगा रहे हो। तो ये जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को जवाब देना होगा। और क्योंकि ये जो रोड आप देख रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, निजामुद्दीन के पास की ये जगह, और ये पूरी तरीके से जो स्ट्रक्चर अब ये खत्म हुआ, उसको लेकर के एक सवाल ये खड़ा हो रहा है। और आगे तक जो दरगाहें हैं वो अब फिलहाल ओपन लैंड में हैं, और ये कोशिश जो है वो लोगों की इस तरह की है कि इसको कवर करे या सरकार ही कुछ ना कुछ करे। और खास तौर से LG से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इस चीज को लेकर के ये गुजारिश की जा रही है यहाँ के लोगों की भी तरफ से कि कम से कम इसको, इस जगह को कवर करवा दे या कुछ इस तरीके का कोई सिस्टम करवा दिया जाए जिसकी वजह से ये सब आगे की न हो। और जो मुतवल्ली हैं उनको भी अभी कुछ कह के गए पुलिस वाले आपको? हमने तो मना कर दिया, हमने तो नहीं बुलाया जी। हाँ, फिर ये भड़काऊ भाषण देता है। मैंने जी भड़काऊ भाषण तो हमें नहीं पता, मगर यहाँ से तो हम जो सच्ची बात बता रहे हैं वही दे रहे हैं हम तो। हाँ, आपने उन्हें बताया कि MLA खड़े हुए वहाँ पे, उनसे बात करें? नहीं, ये नहीं बताया हमें। हाँ, MLA साहब खड़े हुए वहाँ पे। हाँ, MLA से बात करें। वो उनको क्या चीज भड़काऊ भाषण नजर आती है? पता नहीं जी। ये अपने हक की आवाज नहीं उठाए आप? यही तो आवाजें दब रही हैं हमारी इसी चक्कर में। हाँ। अगर हम हक की आवाजें उठा रहे हैं तो हमारी इसी मामले में ये आवाजें बंद हो रही हैं। हम करें तो क्या करें? आपको क्या गए? यही कह गए आपने क्यों बुलाया इनको? अच्छा, प्रेस वालों को। मैंने नहीं बुलाया इनको। कौन है ये? यहाँ के SHO हैं। SHO है निजामुद्दीन थाने के, यहाँ आए थे और इस वक्त जा रहे हैं वापिस। कुछ इनको धमका कर कह करके कि भाई आपने इनको क्यों बुलाया था। यानी अब प्रेस के लोग जो हैं वो काम ना करें, पहले SHO से इजाजत मांगे कि कौन आकर के काम करे, कौन आकर ना करे। ये जो आप गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं, इसमें SHO साहब आए थे, बैठकर अब फिलहाल वापस चले गए। दंदनाते हुए आए तो थे, और समझाने के लिए इनको कि आप क्यों बुला रहे हैं। यानी अपने हक की आवाज को उठाने के लिए भी, खासतौर से यहाँ के नहीं पूरे देश के लोग अपनी आवाज न बुलंद करें और सिर्फ इतना करें। विधायक को भी कुछ क्या के गए? क्या के गए? तुम्हें देख लूंगा। क्या कहा है? बोला तुम्हें भी देख लूंगा। ये सही नहीं हो रहा। अभी विधायक जी को भी धमका के गया SHO निजामुद्दीन SHO को कह रहे हैं। हाँ। अब ये बताइए, बस लास्ट में कोर्ट लूंगा आपसे, ये पूरी जो दरगाह वगैरह है ये अब इसी तरह से रहेंगी या आगे कुछ इसका इंतजाम वगैरह किया जाएगा? तो मुतवल्ली हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या होगा। और मैं तो मुतवल्ली को यही राय दूंगा कि इसके लिए वो कोर्ट जाए, और क्योंकि इंसाफ अभी बाकी है, कोर्ट में ही इंसाफ मिलेगा। तो मेरी ये राय है यहाँ के मुतवल्ली को कि वो जाके कोर्ट जाके अपनी बात रखें। बिल्कुल, अदालतें हैं और अदालत पर हमको, आपको, सबको एतमाद है। पूरी तरह से इस मामले को भी लेके जाना चाहिए और जो भी कुछ अगला कोर्स ऑफ एक्शन हो वो हो जाए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।